तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा कि आखिर आप लोग को जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो यह तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। इसी कारण ही हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से जो कि तैयार हुआ था। लेकिन भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था, पूछेगा कि भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था, लागू पूछेगा कि लागू कब हुआ था। तो संविधान, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो आखिर आप लोग का बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन यही पूछा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो यह बालगंगा तिलक ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 का बंगाल विभाजन के समय जो कि वायसराय थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्ष 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेल सम्मेलन में भाग लिया? तो यह तीनों गोल सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया? तो यह भगत सिंह थे, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोल सम्मेलन में जो कि भाग लिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गोल सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। लंदन में गोल सम्मेलन जो कि हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और कब कब हुआ था? तो एक हुआ था जो कि प्रथम गोल सम्मेलन जो कि कब हुआ था? तो प्रथम गोल सम्मेलन जो कि कब हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि प्रथम गोल सम्मेलन जो कि कब हुआ था। तो प्रथम गोल सम्मेलन जो कि कब हुआ था? तो प्रथम गोल सम्मेलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में प्रथम गोल सम्मेलन हुआ था। यही बात की कि दूसरा गोल सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोल सम्मेलन जो कि कब हुआ था? तो दूसरा गोल सम्मेलन की बात करें तो यह जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोल सम्मेलन 1931 ईस्वी में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और तीसरा गोल सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा गोल सम्मेलन की बात करें कि तीसरा
गोल सम्मेलन जो कि कब हुआ था? तो तीसरा जो कि गोल सम्मेलन जो कि कब हुआ था? तो तीसरा गोल सम्मेलन जो कि 1900 जो कि 32 ईस्वी में तीसरा गोल सम्मेलन जो कि हुआ था। ये तीनों गोल सम्मेलन में जो कि भाग लेने वाला जो कि कौन थे? तो ये तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही जो कि प्रथम गोल सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोल सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। तीसरे गोल सम्मेलन कब हुआ था? तो यह जो कि 1932 ईस्वी में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तरह हुआ था? तो किस योजना के अंतर्गत में जो कि हुआ था आप लोग को बताना है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तरह में हुआ था? तो यह किस योजना के तरह हुआ था? तो यह माउंट बेटन योजना के अंतर्गत में भारत और पाकिस्तान का जो कि विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो यह कौन बने थे? तो CR गोपालचरे बने थे। CR गोपालचरे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कि बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता पिता किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति जो कि कहते हैं। बाबू जो कि किसे कहते हैं? तो यह आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आखिर आप लोग का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहते हैं। जो कि शहीद ए आज़ाद किसे कहते हैं? शहीद ए आज़ाद जो कि किसे कहते हैं? तो शहीद ए आज़ाद भगत सिंह को शहीद ए आज़ाद के नाम से जो कि जाना जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चाचा जी किसे कहते हैं? तो चाचा जी जो कि किसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहते हैं। चाचा जी किसे कहते हैं? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कि चाचा जी कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। यह कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या जो कि दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था? तो यह जन्म के बात करें कि जन्म जो कि कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो कि जन्म जो कि कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो कि कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर क्या 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि स्थापना हुई थी।
ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और किस शहर में प्रथम बैठक हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह के का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1897 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह बिहार में 1897 की क्रांति का नेतृत्व जो कि किसने किया? तो यह वीर कुंवर सिंह जो कि किए थे। तो यह कुंवर सिंह जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान बहादुर खान, यह आप लोग का बताना है इसका आंसर कि कमेंट बॉक्स में कि खान बहादुर खान जो कि कहाँ के जो कि 1897 की क्रांति में जो कि नेतृत्व किए थे। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि समाजवादी का अर्थ है? तो समाजवादी का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्यायालय। सामाजिक न्यायालय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची यह कहाँ किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात करें कि समवर्ती सूची जो कि समवर्ती सूची वर्तमान में जो कि समवर्ती सूची का विषय कितना है? तो समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में विषय कितना है, पहले कितना था? तो देखिए जो कि पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो 47 था। पहले जो कि 47 था, जो कि पहले जो कि 47 था, लेकिन अब जो कि कितना हो गया है वर्तमान में जो कि विषय समवर्ती सूची का विषय जो कि कितना हो गया, 52 हो गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यही बात करें कि मूल अधिकार जो कि मूल अधिकार यह भाग 3 में है। मूल अधिकार भाग जो कि 3 में मूल अधिकार है। भाग जो कि 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में बताया गया है। नीति निषेध तत्व के बारे में भाग जो कि 4 में बताया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में जो कि कुल कितने 25 भाग है वर्तमान में। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने जो कि भाग है? तो यह वर्तमान में कितना भाग है? तो यह जो कि 25 भाग है। वर्तमान में कितना भाग है? तो 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो लागू किया गया था भारतीय संविधान जो कि कब? तो आखिर में आप लोग जो कि जानते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग की किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा जो कि लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति पर अभियोग को लगाया जा सकता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर
लगातार 2 बार रहने वाला कौन है? तो रहा था आप लोग को बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे। तो ये कौन रहा था तो आप लोग को बताना है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहा था। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।